नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है शनिवार का दिन। कहाँ बंदर? ओहो, तो तुझे मिलना आया बेटे। आज वो तेरी पिटाई करेगा। हाँ, जो तेरी पताई करेगा। और जी बादल, कभी बादल से हो रहे, कभी मौसम सा खुल जा, कभी धूप से हो जा, फिर बारिश से होने लग जा। मुझे लगा भगवान जी भी कंफ्यूज ही हो रहे हैं कि करना क्या, धूप काटनी है, बादल करना, बारिश करनी। मौसम होना था पहले, ठंड लेट आती, थोड़ी के टाइम पर गर्मी होगी थी। हाँ, सारे कपड़े नहीं कटवा दिए, सारे जर्सी जुर्सी वापस कटवा दी। तो भगवान जी भी मुझे लगा कंफ्यूज ही चल रहे हैं कि करना क्या, गर्मी करनी, ज्यादा करना, क्या करना। तो देखो मम्मी ने आज फिर चूल्हा चढ़ा दिया। और मेरी मम्मी को ना चूल्हे पर काम करना ढेर ही ज्यादा पसंद है, ढेर ही ज्यादा। हम क्या हमारी मम्मी गैस पकड़ ले, मम्मी ना चूल्हे पे ही करूंगी, चूल्हे पे ही करूंगी। देख मम्मी अरे ये आग जलन पहले कढ़ाई फेर रखी है, कैसे बढ़िया जल रही है। हाँ तो ढेर गजब की जल गई मम्मी। क्या बना रही है? इसे जड्डा लग रहा है। एक तो मुझे लगा तो इनकी तो जर्सी लानी पड़ेगी दोनों की एक का। कृष्णा तो पैड है, कृष्णा तो इनके पैड है शिवाय यार के। वो हवा चली ना भी एकदम इधर ठंड लग गई, तो इनके दोनों की ऊपर की लानी पड़ेगी एक का। मुझे दिखा और नहीं तो कंबल में बड़े रहो, लिकड़ो ही ना बाहर। इन्हें गोबर गब्बर पासना सिखा आज तो कह रहा ही नहीं उन्होंने, मैं पापा जी ने मना कर दी थी। क्या बना रहे भाभी जी? बस ओ भाई बरसीन बना रही है आज तो भाभी, नीचे तो बरसीन खा लाई। कौन ले? मैं कह रोज तो डंगर खा ले, आज आदमी खा लेंगे। हम भी डंगरों में ही काउंट कर रही है क्या? खा लेंगे, खा बुल्ले। हाँ आज हाँ देखते हैं। कोई नहीं, तुझे जूता पॉलिश नहीं, जूता सेम हो जूता पॉलिश होता। अरे मैं बहुत लंबी लंबी नहीं होती क्या? हाँ है, रात लौकी बना दी, अब मेथी बनाने लग रहे, सांझ को फिर सेम बना देंगे। और यह देखो भाभी जी काट रही क्या मेथी, लाल कर दिया, मुंह सारा लाल कर रखा। लगा नहीं सीख कोई नहीं, मुंह पर लगा ली होगी, और लस्सी होगी। और जी अरे रोटी तो मम्मी 3 नस्ल की बनावेगी। नहीं आज तो 2 की बनेगी, एक नस्ल की आटा खत्म हो गया, एक नस्ल खत्म होगी। ये तो बड़ा गजब हो गया। अरे मम्मी मम्मी आज तो तेरी एक नस्ल कम होगी, रोटी होती है। हाँ, अब से घर क्या खाओगा बिना मक्की की रोटी है? दान की गरम गरम खा लेगा। खा ले दान की, मगर दिन तो नहीं खा रहा था तो दिखा। ज्यादा पसंद नहीं मक्की की है। हाँ अरे ये खाते ही नहीं वहाँ से, दान की कोई भी है तो मक्की की तो खा ले, दान की नहीं खाते। मक्की की तो मुझे इसी मारो मन ने वहाँ बनाई नहीं, कभी दान की आटा तो होगा था, पर जब ये खावे नहीं जाता मैं लिया क्या बनाऊं। मक्की की भी एक ही खाई जाओ, मक्की की दूसरे की तो ज्यादा ही है कुछ, तो भले ही हो जाए। हाँ और क्या कर रहा है तू? क्या करेगा? कुछ नहीं, आज मैं शाम को जाना सोचता हूँ, लैपटॉप मशीन का मंगा आज बात होगा। तो खेत में तो कुछ होने का ही नहीं, इसका तो बढ़िया होगा। फिर मशीन का इतना तो वो कम करवाओ ना, क्या वो बनवाने का आधार कार्ड, फिर एडमिशन भी करवाओ, एडमिशन करवा कई दिन में फिर बन के भी हाँ मम्मी, हाँ भाई करवाओ, काम ही है। क्या मम्मी ला रही है? चलिए जी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि आज मम्मी बना रही है अलग तरीके से। वो मेथी की रेसिपी मैंने भी आपके साथ शेयर नहीं करी, तो मम्मी कैसा बना रही है वो मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो दोस्तों अब IPL देखिए ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो
तो जी देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी जो है वो बना रही है आज आलू मेथी और दाल मिक्स करके सब्जी। तो यहाँ पे तेल ले लिया है मम्मी ने और सबसे पहले उसमें प्याज धनिया जीरा सब कुछ डाल दिया है। मेरी मम्मी हमेशा ऐसे ही बनाती हैं, मम्मी क्या गांव में सब ऐसे ही बनाते हैं हमारे यहाँ पे। और जब ये जीरा धनिया जो मतलब छोंक है वो भुन गया, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मसाले अपने। ज़्यादा कुछ नहीं डालती मम्मी, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी डालती है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जो दाल है वो डाल दीजिए। दाल है ये कम से कम आधा एक घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी। उड़द की छिलके वाली दाल है ये, जिसको कि पहले ही मम्मी ने उबाल के रखा, मतलब भिगो के रखा हुआ, तो अच्छी तरीके से फूल गई थी ये। और दाल को हल्का सा मिक्स करने के बाद जो आलू है हमारे पास वो डाल देंगे और इन दोनों को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे, आलू को और जो दाल है उसको। तो देखिए इधर भाभी ने जो सब्जी है वो भी काट के रखी हुई थी। तो यहाँ पे मम्मी आलू और दाल दोनों को मिक्स कर रही है। हमारे यहाँ पे ना मेथी में ऐसे ही डाल के बनाते हैं दाल वगैरह आलू, तो मैं तो नहीं बनाती और मैं सही में बताऊँ मुझे बनानी नहीं आती थी कि दाल वाली जो मेथी है वो कैसे बनती है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने इसमें मेथी डाल दी है और पानी डाल रही है भाभी, इसलिए क्योंकि जो दाल है उसको गलने के लिए मॉइस्चर चाहिए ज़्यादा, पानी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए भाभी ने इसमें पानी डाला है और मम्मी ने भी। तो देखिए फिर इसको हमने रख दिया है ढकने के लिए और ये देखिए भाप में ही आँच कम रखी मम्मी ने, जिससे कि जो दाल है वो अच्छी तरीके से गल जाए। आलू और मेथी जल्दी गल जाते हैं लेकिन दाल को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए कम आंच करके इसको ढक के रख देंगे और कम आंच पे ये पकती रहेगी। तो देखिए अब इसको खोल के पकाएंगे जिससे कि ये जो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे मम्मी इसको भून रही है बैठे हुए और बातें भी चल रही है हमारी, मैं भी बात कर रही हूँ। ये होता ही है कि जब 5-4 जने घर में होते हैं तो एक दूसरे से बात ही करते हैं। मैं तो वहाँ पे ज़्यादातर अकेली रहती हूँ, सुनीता आती है तो उसके साथ भले ही मैं बोल लूँ, नहीं तो मेरा काम ज़्यादातर अकेले ही होता है। और आप देखते भी होंगे कि वहाँ की वीडियो में मैं कुछ मतलब करते हुए ही नज़र आती हूँ, बोलते हुए नहीं नज़र आती। तो जी देखिए यहाँ पे उसके बाद मैं भी नहाई थी, मम्मी जब इस पर कर रही थी काम मैं भी नहाई थी, बच्चों को भी मैंने नहलाया। तो इनको मैं तैयार कर दूंगी पंचों को, तीनों मेरे हैं, दोनों भाई के हैं, पंचो हो रहे हैं। और आज शिवाय ओम और कृष्णा दोनों ने सेम कुर्ते डाल रखे। उधर मेरे पापा जी भी बैठे थे, फिर वो भी खाना खा के नहीं गए थे, शायद कोई आ गया था तो वो चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाई ने भी खाना खाया, फिर बच्चों को भी खाना खिलाया मैंने, बच्चे भी खा रहे हैं, इधर दे रही हूँ मैं उन्हें, सारे एक ही थाली में लग रहे। मम्मी बना रही है और देखिए बस सब गर्मा गर्म जो है रोटियां वो खा रहे हैं। तो जी ये देखिए यहाँ पे मम्मी ने बना दी है सब्जी, मेथी की सब्जी उधर बनाई और मम्मी बीच बीच में चावलों की यानी कि धान की और गेहूं की दोनों की रोटी है, उधर शेखर खा रहा और इधर बच्चे खा रहे। कैसी लगी बेटे आज मेथी की सब्जी? मैं तो नहीं बनाती ना ऐसे, मैं दाल डाल के नहीं बनाती। स्वाद है इसमें, ओहो भाई स्वाद है दाल सब्जी में। और शेखर भी खा रहा। कैसी लग रही भाई सब्जी? बढ़िया हो रही। रोटी दे दो और सब्जी है, चल चम्मच सब्जी खत्म। मम्मी रोटी कैसी बन रही, सब्जी कैसी लगी? तो खाई नहीं बनाई मैंने तो। हाँ तो बना तो पता लग जाए। पहले सबको खुआया सही है, औरतों का भाई ज्यादातर ही हुई, औरत पहले सबको खुआओगी बाद में सब्जी तेरा भी हाथ लगा मेरा भी हाथ लगा। और भाभी ना काटी, मम्मी ने छोंकी, बीच में मन ने भी हाथ सा लगा दिया, सबके उसकी है। और भाभी क्या कर रही हमारी भाभी ना रसोई पर कब जाए ऐसा करो बैठी, कभी देख ले रसोई में या कभी निकलती ही नहीं बाहर भाभी। ऐसा क्या है इस रसोई में, आज बताओ। अरे भाभी इस महीने के सुबह से शाम इसमें हो जाए। वही तो कह रही, कभी देख लो मुझे जितनी भी बार भाभी तो बात करनी पड़े ना, रसोई में क्या तो बाहर मिलती ही नहीं। मम्मी ने कब्जा कर रखा रसोई में, कर लूं इन्हें डर है कभी मैं ना रसोई पर कब्जा हाँ सही है। कर लिया तुमने, दूध पानी पी लिया, दूध चाय पी लिया सब बस रसोई साफ कर ली। चलो एक बार ही दिखाई भाभी हमें। चलो भाई, ओ भाई आराम से बैठ के खा, चोट लग जाएगी। चलो मैं कर रही, चलिए जी बच्चों ने खा लिया खाना, मैं भी खा लूँ अब। तो देखिए यहाँ पे मैं खाने लगी थी खाना, तभी ये मेरा छोटा भाई आ गया था, प्रिंस मेरे चाचा जी का बेटा है ये, तो ये आ गया था और इसको ये मतलब बुलाया ही था। इसको बुलाया क्या था, मैंने फ़ोन किया, चाची पूछने लगी कि क्या बनाया खाने में, मैंने कहा चाची मेथी है
मक्की धान की रोटी है और लस्सी है। तो चाची कहने लगी कि प्रिंस आ रहा, मैंने कहा भेज दो। तो फिर मैं कहा चलो दोनों बहन भाई ही खा लेंगे। फिर तो मैं और ये खा रहे थे, और छोटे छोटे देखे हमेशा ऐसे ही खाते थे, सबकी एक दूसरे के पास बैठ के एक दूसरे की थाली में ही खाते थे। ये तो अब हो गया कि सबको अलग अलग। और मैं सही में बताऊँ, मैं अपने बच्चों को, प्यू रुई को आपने मोस्टली एक ही थाली में खाते हुए देखा होगा। वो कहती हैं कि मम्मा हमें अलग थाली में दो। मैं इसलिए नहीं उन्हें, मतलब ये नहीं रीजन होता कि भाई मुझे बर्तन एक्स्ट्रा ना साफ करने पड़े, इसलिए मैं उन्हें अलग थाली में नहीं देती। मैं उन्हें इसीलिए एक थाली में देती हूँ क्योंकि एक थाली में खाते हैं बच्चे, एक दूसरे को जानते हैं, और यही चीज़ें हैं जो बड़े होके याद रहती है। हमें याद है तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ हमारे बच्चों में भी आगे जाए कि नहीं भाई हम एक थाली में बैठ के खाते थे, कैसा लगता था, एक दूसरे के प्रति मतलब प्यार या कुछ भी समझ लीजिए एक सोच होती है। तो वही चीज़ें हम आगे अपने बच्चों को देने की भी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा प्यू रुई को एक ही जगह खाना खिलाती हूँ। कृष्णा को मैं अपने पास खिलाती हूँ, या वो प्यू रुई के पास खाएगा या अपने डैडी की थाली में खाएगा। क्योंकि जब मैं अपने घर में थी तो मैं मोस्टली अपने भाई बहनों की थाली में या अपने पापा जी के साथ में खाना खाती थी। जब भी मैं रहती नहीं थी अपने पापा जी के साथ, बाद में जब मैंने 12th कर ली उसके बाद में अपने पापा जी के साथ रहने लगी, मम्मी पापा जी के साथ। पहले मैं अपनी ताई जी के साथ रहती थी, छोटी सी से लेकर 7th क्लास तक मैं अपनी ताई जी के साथ रही। उसके बाद नहीं 6th क्लास तक ताई जी के साथ रही। उसके बाद 7th क्लास से लेके फिर 10th या 12th क्लास तक मैं अपनी चाची के साथ रही। और उसके बाद फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना मैंने शुरू किया। तो जब भी कभी मैं मम्मी पापा जी के साथ जाती थी, मम्मी पापा जी गाँव में रहते थे, ताई जी पहले रामपुर रहती थी, फिर उसके बाद ताई जी भी गांव चली गई तो चाची जो है वो रहने लगी थी रामपुर, चाचा जी चाची तो उनके साथ रहती थी। मतलब मैं रहती यहीं पे ही थी, बाकी मेरे साथ रहने वाले बदलते रहे। तो जी वही था कि फिर वही आदत है कि जब भी हम मिलते थे आपस में भाई बहन रहते थे तो एक दूसरे के साथ खाते थे। मैं जब भी गाँव जाती थी या पापा जी के, मतलब अब तक भी मैं अपने पापा जी के साथ बैठ के ही खाना खाती थी उन्हीं की थाली में। तो वो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आगे फील करें कि भाई ये देखिए हर रोज़ नहीं होती हैं चीज़ें, लेकिन जब भी होती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मेरा भाई जो है वो तैयार हो रहा है जाने के लिए सहारनपुर, क्योंकि उसे काम है, पापा जी का चश्मा टूट गया, कुछ खेत का सामान लेके आना था, तो भाई वहाँ पे जा रहा था और मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। पहले मैंने कपड़े निचोड़ दिए, इधर भाभी भी लग रही है और दोनों ननद भावा सारा दिन लगे रहते हैं, ऐसे ही होता है। देखिए भाभी का मैंने पहले भी बताया, वो कभी नहीं कहती बेचारी कि दीदी मेरे साथ काम करवा दो, लेकिन मुझे भी लगता है कि भाई मैं खाली बैठे बैठे पहले ही फैलती जा रही, तो मैं कहा थोड़ा बहुत कर लूँगी तो कुछ तो मेरा भी मोटापा सा कम होएगा। तो देखिए बस यहाँ पे लग रहे हैं और बच्चे देखिए यहाँ पे कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो देखिए भाई जाने लग रहा है और मैं झाड़ू लगाई रही हूँ। तो मेरा था कि मैं कहा भाई चला जाएगा, उसके जाने से पहले ही मैंने फिर झाड़ू वगैरह सारी लगा दी, क्योंकि जब कहते हैं ना कि कोई कहीं जाता है तो तब नहीं लगाते। और अभी ये यहाँ पे लग भी रहा है, इसके बाद थोड़ी सी देर और भी ये मतलब लगा ही रहा काम पे। तो देखिए यहाँ पे भाभी ने बाहर की तरफ सारी साफ़ सफाई कर दी, मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी, कपड़े भी जो है वो निचोड़ दिए, कुछ शायद रह भी गए हैं, कुछ धोए जा रहे निचोड़े जा रहे। तो रल मिल के ही देखिए सारे काम होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि भाई मायके आके मुझे ना अपना बचपन, वहाँ पे जाके तो मुझे पिंजौर इतना नहीं याद आता, लेकिन जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो फिर मुझे एक एक चीज़ याद आने लगती है कि हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे, हम ऐसे बात करते थे, हम ऐसे छिन्ना झपटी करते थे, हम ऐसे मार पिटाई करते थे। ऐसा नहीं है कि मार पिटाई नहीं करते थे, बहुत लड़ते थे, झड़ते थे एक दूसरे के साथ। तो आज जब हम सब बैठते हैं ना, मैं अपने भाई के साथ बैठती हूँ, मम्मी हर के पापा जी के साथ या किसी के भी साथ बैठती हूँ, तो वही चीज़ें याद आती है। मैं कहा पापा जी ऐसा था, मम्मी ऐसा था, मम्मी भी बताती रहे कि इंदु तू ऐसा करा कर थी, और भाई भी कहे कि तुझे याद है कि मैंने एक बार ऐसा करा था, तू ऐसा कर रही थी। तो वही चीज़ें रिपीट होती रहे। प्रगति आती है मेरी बहन, उसे देख के मुझे लगता है कि मेरी शादी के टाइम पे ये छोटी थी, मतलब इतनी छोटी नहीं थी लेकिन छोटी थी, तो हम इसे छोटी बुलाते थे। तो आज मुझे जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है, मैंने कहा कितने बड़े हो जाते हैं, कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। लेकिन ये अच्छी जो मेमोरी होती है ना सर, ये बिल्कुल मतलब लाइफ टाइम काम आने वाली होती है। तो आज जब हम एक दूसरे के साथ भी नहीं होते तो यही चीज़ें होती हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो यही चीज़ें हमें याद आती है। तो मैं तो आपको यही करूँगी कि जी जब तक आप अपनी फैमिली में अपनों के साथ हैं, हर जगह की बात है ये नहीं कि मायके में ही, सभी के ही साथ है, तो जितनी मेमोरी आप बना सकते हैं ना उतनी बनाइए। क्योंकि सच में जब आप अकेले होते हैं ना, मैं पिंजौर रहती हूँ, मैं ज़्यादातर टाइम मेरा वहाँ पे अकेले ही निकलता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, प्यू के डैडी भी चले जाते हैं, तो मोस्टली मेरा टाइम वहाँ पे अकेले ही निकलता है। तो उस टाइम पे ये चीज़ें मुझे बड़ी याद आती है, कई बार इमोशनल हो जाती हूँ, कई बार अपने आप में ही खुश होती रहती हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा था, तो सच में बहुत है इन ये जो
है ना, क्या बोल लग रहा है इन्हें, जो ये याद है पुरानी, ये बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ रहती है। हर चीज़ पीछे छूट जाती है, लेकिन याद जो है वो टाइम के साथ और गहरी होती जाती है। तो जी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आपका क्या लगेगा क्या नहीं, क्योंकि आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग है। ऐसा नहीं है कि भाई आप ज़रूरी है कि आप मेरी बात से सहमत हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जितनी मैं आपसे बातें कर रही थी वो सही है या नहीं है। और ये देखिए मस्ती हो रही है, मैं मम्मी और भाभी यहाँ पे कितनी, मतलब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा बॉन्ड सबके साथ कैसा है। आप कैमरे के सामने वही चीज़ें शो कर सकते हैं जो रियलिटी में हो। ऐसा नहीं है कि मैं भाभी को बिठा के कहूँगी कि भाभी हंसो या कुछ करो। तो जब किसी का किसी के साथ जो बॉन्ड होता है वो वैसा ही होता है। मेरी चाची के साथ, मेरी ताई जी के साथ, मेरी भाभी के साथ, मेरी किसी के भी साथ, मोस्टली मेरा बॉन्ड सबके साथ वैसा ही है कि मैं मतलब हंसती हूँ, बातें करती हूँ सबके साथ। लड़ाई झगड़े अपनी जगह है, लेकिन कभी भी मैं उन चीज़ों को ज़्यादा खींच के नहीं चलती कि कभी कोई बात होगी तो मैं उसे इतना लंबा खींच दूँ कि भाई मैं बोल लूँ ही ना। बात हुई, आपने मुझे बोला, मैंने आपको बोल दिया, बराबर हिसाब किताब बराबर। अब अपना अगला चैप्टर शुरू करो, और ये लाइफ में होना भी चाहिए। तो जी देखिए कुछ इस तरीके से मायके में मेरा जो ज़िंदगी है वो गुजर रही है, और बहुत हंसी खुशी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।